जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। माँ गायत्री ढाणी चैनल से मैं डॉक्टर ईशा गुजर। माँ गायत्री ढाणी में यह है एक सुहानी सुबह। उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जैसे ही धरती को छूती है, ढाणी की दिनचर्या शुरू हो जाती है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा का स्पर्श, प्रकृति का हर अंश जैसे जीवन का संदेश दे रहा हो। हर रोज की तरह आज भी यहाँ छाछ बनाई जा रही है, फिर दही को भिगोया जाता है और देखिए ताज़ा ताज़ा मक्खन निकल रहा है, बिना किसी मिलावट का ताज़ा मक्खन। ढाणी की सुबह सच में कितनी प्यारी होती है, सादगी भरी, शांति भरी और संतोष से भरी। हर समय हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। कहीं गायों की देखभाल हो रही है, कहीं रसोई में भोजन की तैयारी। रात को खुले आसमान के नीचे सोने का आनंद ही कुछ और होता है। तारों की छाँव, शुद्ध हवा और प्रकृति का अपनापन। अब सब बिस्तर समेट रहे हैं। आज रविवार है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं अरोमा वाटिका यानी हमारी हर्बल गार्डन की ओर। यहाँ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लगाई गई है। अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा जैसी कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। साथ ही सब्जियाँ, पालक, हरा धनिया। सुबह की सैर में हरियाली का सुख और मिट्टी की सुगंध दोनों आत्मा को तृप्त कर देते हैं। बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं, बहुत खुश है। घूमकर आने के बाद अब ढाणी में झाड़ू लगाई जा रही है। पूरा परिसर साफ सुथरा हो रहा है। ढाणी की साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गौशाला की ओर, गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए। रास्ते में घूमते घूमते गौशाला की ओर। और ये है हमारे गन्नू राजा ऊंट, बहुत समझदार और प्यारे साथी। ढाणी के सभी लोग इन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं। ये बहुत ही प्यारा है, सबको अपनी सवारी कराता है। गौशाला पहुंच चुके हैं हम, जहाँ तरह तरह की देसी गायें हैं। थार पार कर गिरी, राठी सबको प्रेम से गुड़ खिलाया जा रहा है और स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरा जा रहा है। गौ माता के प्रति यह सेवा ही हमारी भक्ति है। और अब हम सरोवर की ओर जा रहे हैं। देखिए इस बार बारिश अच्छी हुई है, इसलिए सरोवर जल से पूरा भरा हुआ है। हवा में नमी है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। और ईशोम अब हमें गन्नू राजा की सवारी के लिए बुला रहा है। ईशोम और यज्ञम दोनों ही ऊँट की सवारी पे बैठे हैं। अब हम सब ऊँट गाड़ी पे बैठकर ढाणी में घूम रहे हैं। कितना आनंदमय दृश्य है। हवा के झोंके, धूल की खुशबू और परिवार के साथ बिताए ये पल यादगार पल बन गए हैं। अब हम लौट आए हैं। ईशोम अब अपने पापा को भी सैर कराने ले जा रहा है। पूरी ढाणी जैसे उत्सव में बदल गई है। अब कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। ताज़ी छाछ से बनी कढ़ी, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही है। चूल्हे की कढ़ी का स्वाद ही कुछ और होता है। इसी बीच में पौधों को पानी भी दिया जा रहा है। देखिए यह है ढाणी का जीवन, जहाँ हर पल कर्म, प्रकृति और आनंद का संगम है। कढ़ी तैयार हो चुकी है और अब बन रही है कढ़ाई पनीर की सब्जी, जो घर के दूध से बने पनीर से तैयार हो रही है। और हम बाहर से पनीर नहीं लाते हैं, सभी चीज़ें यहीं घर में स्वदेशी तरीके से बनती है। अब बन रही है बाजरे की राबड़ी। वाह, इसकी खुशबू ही सबके मन को खींच लेती है। फूटी हुई बाजरे की राबड़ी का स्वाद ही बहुत ही अनोखा होता है, स्वादिष्ट होता है। और वो भी चूल्हे की बनी हुई, उसकी तो कोई होड़ भी नहीं कर सकता। ढाणी में हम लोग नाश्ता नहीं करते, सुबह 9 बजे ही भोजन कर लेते हैं। ये देखिए छाछ तैयार है, जिसमें जीरा मसाला डालकर स्वाद बढ़ाया गया है। ये है मिट्टी के बर्तन, जिनमें हर रोज भोजन बनता है। साथ में यह है मिर्ची बाटने का भाटा, जिस पर लाल मिर्च की चटनी तैयार की जाती है। उधर चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है। अब दूध को गर्म करके उसमें नींबू का रस डालकर पनीर तैयार किया जा रहा है। यह है घर का असली देसी पनीर। मिर्ची की चटनी देखकर ही सबका मन कर रहा होगा चटनी खाने का।
ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। मिक्सी में जो चटनी बनाई जाती है वो इतनी स्वादिष्ट नहीं होती है जो भाटे पर बाट कर बनाई जाती है। ऐसी ही बीतती है माँ गायत्री ढाणी की एक सुंदर सुबह। श्रम, सेवा और सादगी के साथ यहाँ हर काम में भक्ति है और हर श्वास में कृतज्ञता। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइए कि ढाणी का ये जीवन आपको कैसा लगा, और जिन्हें चूल्हे का बना हुआ खाना पसंद है वे ज़रूर लिखें। मिट्टी की खुशबू सबसे प्यारी होती है।